नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज और आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे भोपाल एम्स की, जहां अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी खुद परेशान हैं। बता दें, अस्पताल में वैसे तो लापरवाही की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर ऐसे ही मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मरीजों का इलाज करने वाला नर्सिंग स्टाफ पीड़ित है। बता दें, भोपाल एम्स का ये मामला है जहां पर नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गया है। नाराज कर्मचारियों ने डॉक्टर्स पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। दरअसल एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद डॉक्टर्स की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ को ही प्रबंधन ने नोटिस दे दिया, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने नाराजगी जाहिर की है और नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गया है, जिस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी प्रभावित हो रही है। जो विवाद सामने आया है उसमें नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि वे स्ट्राइक तो नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और इस समय ड्यूटी पर आपको बता दें करीब 600 से अधिक नर्सिंग स्टाफ मौजूद है और जिस तरह से नर्सिंग स्टाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है उस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी बेहाल हो रही है। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें भारी तादाद में जो नर्सिंग स्टाफ है, एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से रुक चुकी है, काम नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर आगे का काम नहीं हो रहा। अब इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा। आखिर क्या विवाद हुआ था नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच में, और मतलब ऐसा मामला सामने आना जहां पर एम्स, जो कि मतलब शहर का, नगर का इतना बड़ा अस्पताल, राजधानी का इतना बड़ा अस्पताल, और उस अस्पताल में ऐसी स्थिति सामने आना कि जहां आपसी मतभेद के चलते, डॉक्टर्स और कर्मचारियों के आपसी मतभेद के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हो, एक बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य विभाग के अमले पर भी और बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य सेवाओं पर भी। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दिव्या मिस्त्री मौजूद है। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दामिनी। तो दिव्या, जिस तरह से जो एम्स का मामला सामने आया है जहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो खुद धरने पर बैठा हुआ है, आखिर क्या वजह है नर्सिंग स्टाफ के धरने पर बैठने की? हाँ दामिनी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में धरने पर नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है। जी। इसका कारण है कि डॉक्टर से विवाद का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद स्टाफ ने बदसलूकी का डॉक्टर पर आरोप लगाया है और जिसके बाद ये हुआ था कि नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गया और नाराज कर्मचारियों ने डॉक्टर पर बदतमीजी का आरोप लगाकर कई समय तक धरना प्रदर्शन किया। और ये पूरी घटना जो है मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है, जिसमें जी। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था हम्म। और इसके बाद डॉक्टर की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ को ही प्रबंधन ने नोटिस भी दे दिया, जी। जिसके बाद से पूरा स्टाफ जो है नाराज हो गया था और फिर सभी ने मिलकर स्ट्राइक करना एक सोचा और उसके बाद फिर अस्पताल के सामने सभी ने सिर्फ न्याय की मांग करते हुए नर्सिंग स्टाफ बैठ चुका था और धरना प्रदर्शन किया। जी दामिनी। तो दिव्या, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर नर्सिंग स्टाफ की मांग क्या है? मांग एक्चुअली ये हुआ था कि ये जो विवाद हुआ, जिसके बाद प्रबंधन ने जो नोटिस दिया था नर्स को, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ इस नोटिस से नाराज है कि डॉक्टर ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद डॉक्टर को निलंबित ना करते हुए मुझे नोटिस दिया गया और सभी नर्सिंग स्टाफ ने एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन किया और जिस समय पर स्ट्राइक में सिर्फ न्याय की मांग करते हुए 600 से अधिक नर्सिंग स्टाफ जो है वो धरने पर बैठा रहा और स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई, क्योंकि 600 नर्सिंग स्टाफ अगर धरने पर बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं अस्पताल में भी इसका असर देखने को मिला और साथ ही साथ 1200 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, जिसमें से 400 से अधिक स्टाफ परिसर के बाहर मौजूद है। तो अभी भी ये धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। तो दिव्या, जिस तरह से चीजें सामने आई है कि नर्सिंग स्टाफ से बदसलूकी की गई है, इस तरह की बातें सामने आ रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है, क्या रवैया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पर? डॉक्टर्स जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ ने बताया है, स्टाफ की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो धरना खत्म नहीं करना चाहते और डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही हटते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और प्रबंधन, जो अस्पताल प्रबंधन है एम्स का, वो भी डॉक्टर्स की ओर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है।
अस्पताल में भी जो है इससे बहुत असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मरीजों का स्टाफ जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। नर्सिंग स्टाफ बाहर बैठा हुआ है। जी 400 से अधिक स्टाफ जो है बाहर अभी भी मौजूद है, और सभी सीरियस वार्ड के, आईसीयू वार्ड, बच्चा वार्ड, सभी वार्ड के लोग जो है वो बाहर ही मौजूद है। तो जी इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन अस्पताल इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है अभी तक। जी। तो दिव्या, इस तरह की चीज़ें क्या पहले भी सामने आ चुकी है कि जो स्टाफ है और जो अस्पताल कर्मचारी है उन लोगों से पहले भी क्या बदसलूकी की जा चुकी है और इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी है? क्योंकि जिस तरह से एक वारदात के बाद नर्सिंग स्टाफ सीधे धरने पे बैठ गया, क्योंकि 1200 का स्टाफ मौजूद है, जिसमें से 600 से के करीब लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या का इस तरह धरने पर बैठना तो यही संकेत देता है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी हो चुकी है। जी रामनी, आपने सही कहा कि हाँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमेशा होती रहती है, और नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पर आरोप भी लगाया है कि डॉक्टर अक्सर जो है कर्मचारियों से इस तरह की बदतमीज़ी करते ही रहते हैं। जी इसी के तहत जो ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जो बदसलूकी हुई है, वहाँ पर स्टाफ का कहना है कि विवाद की जानकारी मिलने के बाद वहाँ पर निदेशक कर्नल अजीत कुमार ने भी नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी कर दिया था, जी और जिसके बाद उन्होंने नर्सिंग स्टाफ का पक्ष लिए बिना ही कार्रवाई कर दी। हुँ। इस मामले में नर्सिंग स्टाफ ने एम्स निदेशक और जिसमें डॉक्टर अजय सिंह से दखल देने की भी अपील की है। जी तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की नहीं सुनी जा रही। नर्सिंग अफसरों ने डॉक्टर राघवेंद्र विधवा पर ये आरोप लगाया। उन्होंने कहीं न कहीं नर्सिंग स्टाफ को नोटिस दिया, और फिर डॉक्टरों की यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टरों की ही सुनी जाती है, यहाँ स्टाफ की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। जिसके बाद ये जो जी वीडियो है, पूरा मामला है, ये सामने आया, और अभी भी नर्सिंग स्टाफ जो है विवाद के घेर में है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। जी। तो दिव्या, इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मान सकती हैं? मतलब क्या कहा जा सकता है जिस तरह से अस्पताल कर्मचारियों का इस तरह से हंगामा करना और आरोप लगाना डॉक्टर्स पर बदसलूकी के लिए, तो आप डॉक्टर्स को लेकर क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, एम्स अस्पताल जो है इतना बड़ा अस्पताल है, राजधानी में है, तो यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ एक्शन लिया जाए। डॉक्टर्स अगर बदतमीज़ी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी तौर पर मामले की जाँच होनी चाहिए, और डॉक्टर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि जी नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर लगातार जो है इस तरह के मामले आते रहते हैं, और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी की जाती है, और हमेशा जो है जैसे छोटे कर्मचारी है उन पर ही एक्शन होता है, उन पर नोटिस जारी कर दिया, कहीं न कहीं निलंबित कर दिया होगा उस स्टाफ को, जिसके बाद से ये पूरा मामला गरमा है। तो अस्पताल प्रबंधन इसकी बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। अस्पताल प्रबंधन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हमें एक्शन करना चाहिए, पूरा मामला जानना चाहिए, और जी। मामले पर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। तो अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो दिव्या, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अस्पताल प्रबंधन इस और ध्यान नहीं दे रहा है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मंगलवार से ही इस तरह की स्थिति बनी हुई है जब नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा हुआ है। मतलब करीब 2 दिन हो गए हैं और इस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित है। तो उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, क्या होता है ना, सभी जो बड़े कर्मचारी होते हैं, जी उनकी एक अलग ही पहचान होती है, अलग ही नाम होता है, तो लोग जो है ना इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जी तो आप समझ सकते हैं कि सब जगह जो भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार वहाँ भी देखने को मिल रहा है, और इस ओर अस्पताल प्रबंधन जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि बड़े-बड़े डॉक्टर से अगर एक्शन लेंगे तो वो पूरा मामला और गरमाएगा। हो जी सकता है वो सर्जिकल डॉक्टर हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर का डॉक्टर हो, और बड़ा डॉक्टर है, इसलिए उन पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है, और मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं पैसे देकर भी इस मामले को दबाया जा रहा है, और नर्सिंग स्टाफ की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी। तो दिव्या, इससे मरीजों को क्या मतलब तकलीफ हो रही है? क्या हालात बने हुए हैं अस्पताल के? मरीज किस तरह से चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में इस तरह का हंगामा कर रहा है, तो ज़ाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हो रही है। तो इससे मरीजों को तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना से कहीं न कहीं मरीज़ पर ही असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स को जी। तो कुछ अच्छा असर जो है पड़ नहीं रहा होगा। हुँ। अब अगर डॉक्टर पर एक्शन होता तो हो सकता है कि दूसरा स्टाफ आ जाता, दूसरा डॉक्टर आ जाता, लेकिन यहाँ तो करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो है धरने पर बैठे हैं। 600-700 लोग जो होते हैं, ये जी। लोग अगर धरने पर बैठे हैं, तो पूरे अस्पताल पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं, कोई हुँ। चेकअप के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं है। जी। तो अस्पताल की जो चीज़ें हैं, उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
तो दिव्या, क्या मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाएगी और ये नर्सिंग स्टाफ की जो स्ट्राइक है वो खत्म होगी? और एक और चीज सामने आई है कि नर्सिंग स्टाफ कह रहा है कि ये उनकी स्ट्राइक नहीं है, इसका मतलब इसको क्या है? आप विस्तार से समझाएंगे इस चीज को? देखिए, अब नर्सिंग स्टाफ की तो सिर्फ एक ही मांग है कि हमें न्याय मिले। जी। वो न्याय की मांग ही कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय मिल जाएगा तो ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो मुझे तो लगता है कि ये लगातार जो है स्ट्राइक चलते रहेगी और वो न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। और अस्पताल प्रबंधन को इस और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि किसकी गलती है, पूरा मामला क्या है। अस्पताल में अगर डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर ना की जाए। पूरा जी। मामला छानबीन करना चाहिए। जी। दिव्या, एक और चीज जानना चाहती हूँ आखिर में कि आप इसको लेकर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? जी। दिव्या, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको लेकर आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो लापरवाही सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूरा मामला जो है डॉक्टर्स के ऊपर ही बात आ रही है। अगर 600-700 स्टाफ जो है अगर धरने पर बैठा है तो कहीं ना कहीं ये मामला सच की ओर जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ अगर बोल रहा है कि ये गलती हुई है डॉक्टर्स की ओर से, डॉक्टर हमेशा बदतमीजी करते हैं, तो जी। नर्सिंग स्टाफ की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद मामले पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन को पूरी ओर ध्यान देना चाहिए। अगर अस्पताल प्रबंधन जो है सिर्फ स्टाफ को ही गलत ठहरा रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे अस्पताल पर भी असर देखने को मिलेगा, मरीजों पर असर पड़ेगा। मरीज जो है सही तरीके से इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो प्रबंधन को पूरी ओर ध्यान देना चाहिए, पूरे मामले की छानबीन करना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना सारी बातें, हमने साफ तौर से ये चीज़ हमें यहाँ पता चली है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी किसी तरह की स्ट्राइक नहीं है, बल्कि उनकी मांग है। ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार कि नर्सिंग स्टाफ को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई है। तो इस बार उनकी ये मांग है कि इस बार जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी जाँच हो, वो उनके पक्ष में हो। और जो पिछली बार हुआ था, जो कि उनके पक्ष में नहीं हुई थी, या इस तरह की चीज़ें जो अक्सर होती है कि जो नोटिस जारी कर दिए जाते हैं बड़े अधिकारियों द्वारा, वो उनके पक्ष में नहीं होते। अगर ऐसी कुछ चीजें होती है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी मांग रखेगा और जाहिर तौर पर नर्सिंग स्टाफ इसके लिए आवाज उठाएगा। आपको बता दें, नर्सिंग स्टाफ ने ये साफ तौर से कहा है कि ये स्ट्राइक नहीं है, बल्कि उनकी मांग है। अब देखिए, आपको बता देती हूँ कि एक बार फिर से मैं, इस वक्त करीब 600 से अधिक जो नर्सिंग स्टाफ है वो स्ट्राइक पर है और नर्सिंग स्टाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। मतलब कर्मचारियों का इस तरह से स्ट्राइक करना, धरना प्रदर्शन देना कहीं ना कहीं मरीजों को प्रभावित करता है, मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, मरीजों को सही समय से इसको लेकर इलाज नहीं मिल पाता। तो एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, मंगलवार को ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब कुल 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन रुका है। अब अगर धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा और स्टाफ लगातार इस तरह से प्रदर्शन करता रहेगा तो जाहिर तौर से स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल होंगी और जाहिर तौर से मरीजों को सही इलाज नहीं मिलेगा और मरीज इसको लेकर परेशान होते रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कब तक मरीज इस तरह से परेशान होते रहेंगे, क्योंकि एम्स में 1200 से अधिक नर्सिंग स्टाफ है, जिसमें 400 से अधिक स्टाफ जो है वो परिसर के बाहर मौजूद है। यानी कि 400 स्टाफ ऐसा है जो कि इलाज नहीं कर रहा है। अब सिर्फ 600 स्टाफ बचा है जो अस्पताल में मौजूद है। इतना बड़ा अस्पताल, राजधानी कहाँ, जहां भारी तादाद में लोग आते हैं, या कह सकते हैं कि पूरी राजधानी से अधिकतर लोग सिर्फ एम्स अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं। अब ऐसे अस्पताल में लगभग आधे स्टाफ का काम नहीं करना, आधे स्टाफ का धरना प्रदर्शन करना बड़ी तादाद में चीज़ों को अफेक्ट करता है और प्रभावित करता है, खासकर कि मरीजों के इलाज के लिए। साथ ही साथ जो नर्सिंग स्टाफ है उनका भी ये कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और आरोप ये है कि दरअसल नर्सिंग स्टाफ की स्ट्राइक की मेन वजह यह है कि उनका पक्ष लिए बिना ही अक्सर कार्रवाई हो जाती है। डॉक्टर और कर्मचारी अक्सर उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। इस तरह की चीजें पहले भी सामने आ चुकी है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में इस बार नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा है। और विवाद की जानकारी मिलने के बावजूद जो उप निदेशक है, आपको मैं बता दूं एक बार फिर, जैसे कि हमारी संवाददाता ने बताया दिव्या ने, कि अजित कुमार ने नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी कर दिया था। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ का पक्ष लिए बिना कार्रवाई कर दी थी
और इसी मामले में नर्सिंग स्टाफ ने एम्स निदेशक डॉक्टर अजय सिंह से दखल देने की अपील भी की है और उन्होंने उनसे कहा है कि उन्हें इंसाफ दे। नर्सिंग अफसरों ने डॉक्टर राघवेंद्र विजोवा, जो कि फैकल्टी एसोसिएशन के मेंबर सेक्रेटरी है, इन्होंने ही नर्सिंग स्टाफ को नोटिस दिया था। आपको बता दें, नर्सिंग स्टाफ को इन्होंने ही उनका पक्ष जाने बिना नोटिस जारी कर दिया था। दरअसल जो नर्सिंग स्टाफ है उनका आरोप है कि जो ये डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर्स की सुनते हैं और पहले भी इस तरह के जब विवाद हुए थे तो इसमें नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ ही एक्शन लिया गया था। अगर इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू सामने आती जाएगी, नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर नर्सिंग स्टाफ अपना आवाज़ उठाएगा और मांग करेगा। और उसके बाद विवाद का जो वीडियो सामने आया था वो भी हमने आपको दिखाया। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि भारी तादाद में नर्सिंग स्टाफ जो है वो बाहर है। एक और बात आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो चीज़ें सामने आई है उसमें एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग का है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स नर्सिंग ऑफिसर प्रशांत भाटिया को धमकी और गाली देते हुए भी नजर आ रहे थे। तो इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर ने विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आरोप लगाए गए हैं और सबसे खराब तरीके से मरीजों से बात बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के विभाग के डॉक्टर्स ही करते हैं, इस तरह का आरोप भी सामने आया है। वहीं अगर हम स्टाफ की माने तो इसमें 3 डॉक्टर्स जो कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अलावा यहाँ फैकल्टी है, डॉक्टर दीपक कृष्ण, डॉक्टर मनाल एम खान और डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी। वहीं स्टाफ के साथ इन 3 डॉक्टर्स ने बदसलूकी की है, इस तरह का आरोप भी सामने आया। वहीं आपको बता दें, एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स दोनों ही तरफ से शिकायतें मिली है। दोनों ही तरफ से शिकायतें मिली है और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है जो घटना की जांच करेगी और उसी अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा, ये पूरा मामला हमने आपके सामने विस्तार से खोलकर रख दिया, जहां डॉक्टर्स की तरफ से और नर्सिंग स्टाफ की तरफ से, दोनों की ही तरफ से इस तरह की शिकायतें सामने आई है। वहीं कहा गया है कि इसको लेकर जांच की कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब 2 दिन से नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा है तो आखिर मरीजों की वहां क्या स्थिति होगी, मरीजों का जो इलाज है वो किस तरह से प्रभावित होगा। और अगर मरीजों का इलाज इस तरह से प्रभावित हो रहा है तो इसको लेकर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से, जो टीम बनाई गई है उसकी ओर से अभी तक इस पर जांच क्यों नहीं की गई है? क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन बाद भी अगर इस तरह की चीजें बनी रहती है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर तौर से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। अगर इसके बावजूद अगर मरीजों को लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नर्सिंग स्टाफ की जो मांग है उन्हें नहीं मानी जा रही है, या फिर जो पूरी घटना हुई है उसकी जांच नहीं की जा रही है, तो एक बड़ा सवाल उठाता है एक ऐसे अस्पताल पर जो राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है और जब भारी तादाद में लोग आते हैं। तो देखना होगा कि आखिर कब तक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कब तक इसे लेकर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।